एपिसोड नंबर 93 की स्टार्टिंग होती है और वो उससे कह रहा होता है सर कि आपको सच में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तब इस पर वो उससे कहते हैं मैं ठीक हूँ और मेरा बस थोड़ा बैलेंस बिगड़ा था। तो फिर वो कहता है ठीक है सर। और फिर वो आगे उससे कहते और हाँ तुम ये बात याद रखना, आज जो कुछ भी हुआ वो बात सिर्फ हमारे बीच में रहेंगी, तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, समझ गए ना तुम। इस पर वो बटलर कहता है समझ गया सर। और वहीं उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता वहीं दूसरी तरफ हम कियाओ और एन को देखते हैं, जहाँ पर एन जाग जाती है और कियाओ को देख मन में कहती है मॉम और उनके कलीग्स ट्रिप से वापस आ गए, लेकिन मॉम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है, पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं समझ गई। और फिर सीन शिफ्ट तरफ में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर यंश उनके ग्रैंडफा कॉल पर कह रहे होते हैं हेलो, और सामने से शुइमो की मॉम उनसे कहती है शुइमो गायब हो चुका है, तो क्या आपने उसे कहीं देखा है। और फिर ग्रैंडफा कहते क्या शुइमो तुम्हारे द्वारा तैयार की गई ब्लाइंड डेट पर नहीं गया था। मॉम कहती है मुझे नहीं पता कि उस ब्लाइंड डेट पर शुइमो ने उस लड़की से क्या कहा, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने पूरी वाइन का गिलास शुइमो पर फेंक दिया। और ये सब बातें सुन ग्रैंडफा गुस्से से कहते वो बदमाश। और फिर कॉल कट हो जाता है और ड्राइवर से कहते कार रोको। और फिर वो कार से बाहर निकलती हुई कहते तुम मेरा पीछा मत करना। तब वो कहता है यस सर। फिर ग्रैंडफा पार्क की तरफ निकल जाते हैं और गुस्से से मन में कहने लगते हैं क्या शुइमो को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मैं उसके लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे इस बात का डर है कि मरने से पहले मैं अपने नए वारिस को नहीं देख पाऊंगा। और वहीं पार्क में एक लड़का कह रहा होता है ग्रैंडफा देखिए आज मेरे रेस में फर्स्ट आया। वो उसके ग्रैंडफा उससे कहते ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और फिर वो थोड़े उदास होती हुई मन में कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कि अब शुइमो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो क्या अब मैं उस बदमाश को नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर उसका बच्चा भी होगा तो वो इतना ज्यादा प्यारा होगा। और तभी अचानक उनके सामने एक डॉग आ जाता है और उस डॉग को देख वो कहते तुम तो बिल्कुल जनरल की तरह दिख रहे हो, अब चलो तुम यहाँ से भाग जाओ। और उनकी वो लाठी उस डॉग को लग जाती है और वो डॉग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और खुद की तरफ आगे बढ़ता देख वो नीचे गिर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते कोई मेरी मदद करो। और फिर वो अपना फोन उसकी तरफ फेंकते हैं और तभी अचानक कोई कहता है पपी डॉग। वो डॉग मुझ पर झपटा नहीं, एक मिनट रुको, ये तो किसी बच्ची की आवाज है। और फिर हम देखते हैं कि एन उस डॉग के साथ खेलने लगती है और डॉग के पास एन को देख ग्रैंडफा हैरानी से मन में कहते ये छोटी सी बच्ची कितनी ज्यादा बहादुर है। और आगे उससे कहते हैं छोटी बच्ची तुम उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हें कभी भी काट सकता है। तो फिर एन उनसे कहती है नहीं नहीं ये डॉग आपको नहीं काटेगा, वो तो इसीलिए गुस्सा हो गया क्योंकि आपने उसको लाठी मारी। तो फिर ग्रैंडफा खड़े होते हुए कहते ये सिर्फ एक जानवर है और जानवर कभी भी फीलिंग्स नहीं समझते। तब एन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, माइक ने एक बार मेरी जान बचाई थी। और तभी ग्रैंडफा का फोन रिंग होने लगता है और फिर एन उठाकर उनको फोन देती है और फोन लेती हुई कहते ओ तुम्हारा शुक्रिया प्यारी बच्ची। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।